और लोग हैं यहाँ, आम जनता है, उनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो चुनाव है किन मुद्दों पे होने वाला है और जनता का मूड क्या है इस बार? क्या इंडिया गठबंधन में जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी आ रही है, इससे नुकसान होगा? देखिए, परिवार में लड़ाई होती है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई होती है। और रही मुद्दों की बात, भाजपा जिस मुद्दों को लेकर आई थी उसमें तो फेल हो चुकी है, बेरोज़गार में फेल हो चुकी है। बेरोज़गार बेइंतज़ाम ऐसा है, 1000 रुपये सिलेंडर पे बढ़ाए थे, 200 रुपये सिर्फ उतारे, तो 800 रुपये तो वही हैं। तो पहली बात तो ये, और इंडिया गठबंधन की ये कामयाब रहेगा इंशाल्लाह ताला। गठबंधन बना रहेगा, कामयाब रहेगा। आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद के लोग क्या मानते हैं कि जो चुनाव है 2024 का लोकसभा का, जो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से खटास नेताओं के बीच बयानबाजी की शुरू हुई है, क्या ये बरकरार रहेगा? जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, जनता पे कोई असर नहीं है इसका। जनता पे सिर्फ एक असर है कि भाजपा को, मोदी जी को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि अभी आपने देखा पंजाब में अग्निवीर शहीद हुए तो उनको सम्मान भी नहीं दिया गया। बड़ी शर्म की बात है। जो हमारी देश की सेना में भी राजनीतिकरण कर रहे हैं और उन्हें, मतलब एक शहीद को, बड़े अफसोस की बात है, पूरा देश इससे दुखी है कि एक शहीद को सम्मान नहीं दिया गया। शहीद होने के बाद भी स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जाकर ज़बरदस्ती करके वहाँ लोगों को थोड़ा सा सम्मान। इस बार का जो चुनाव है 2024 का, उसमें जनता के मन में जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? जनता के मुद्दे तो साफ हैं। जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो मोदी जी बात कब करते हैं? वो तो हवाई मुद्दों की बात करते हैं। बेरोज़गारी किस हद तक बढ़ी है ये आप सब देख रहे हैं। शहर में ई रिक्शा का जाम इस वजह से है क्योंकि लोग बेरोज़गार होकर, जो बड़े कारोबारी थे, मजबूरी में ई रिक्शा खरीद रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्रियाँ बिल्कुल धरातल पे आ गई। तो विकास और कारोबार मुद्दा रहेगा। और यहाँ पर और लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर, ये बताइए, जो चल रहा है इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच में, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अगर समाजवादी पार्टी अड़ जाती इस तरह से, जैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को विधानसभा के टिकटों में साझेदारी नहीं दी है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये जो गठबंधन का मामला है ये उच्च स्तरीय नेताओं का मामला है, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है 2024 के चुनाव का, वो सीधा भाजपा और देश की जनता के बीच में मुद्दा है। आप देखिए, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें देश 111 नंबर पर पहुंच गया। नेपाल और पाकिस्तान से भी हम हंगर में नीचे आ गए। तो इस वक्त जो सीधा मुद्दा है वो जनता और भाजपा सरकार का है, और सरकार का मुद्दा है। भुखमरी में भारत नीचे पायदान पे आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, सीधा सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो भाजपा जो इस वक्त बेरोज़गारी के ऊपर फेल हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा। और दूसरा मामला जो विदेश नीति है हिंदुस्तान की, जो पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी है। आज की तारीख में जो रशिया हमारा परम मित्र हुआ करता था वो दुश्मन खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी की विदेश नीति फेल है, मोदी जी की रोज़गार के ऊपर सारी नीतियां फेल हैं, मोदी जी के बजट के ऊपर सारी नीतियां फेल हैं। कौन सा काम ऐसा हो रहा है देश के अंदर जो विकास कर रहा हो या जनता का भला कर रहा हो? लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष वाले हैं ये आपस में एकजुट नहीं है, चुटकी ले रहे हैं वो इनकी लड़ाई पर, कांग्रेस और सपा की। नहीं, वो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो देखिए, क्योंकि एक बड़ा परिवार इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस उसमें एक बड़ी पार्टी है, तो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें थोड़ा बड़ापन दिखाना चाहिए। और अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि साहब आप हमारे 7 विधायक मध्य प्रदेश में हैं और आप उन सीटों पर अपने कैंडिडेट ना खड़ा कीजिए, तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये बात जेन्युइन थी। डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? डैमेज तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसा कि जैसे अभी कहा गया, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम खुर्शीद साहब ने कहा कि जब परिवार होता है, 2 भाई झगड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, तो एक हो जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को क्या लगता है, एक हो जाएंगे? अब कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से भली भांति जानते हैं और देश को कैसे चलाना। कांग्रेस ने ये दिखा के भी दिखाया है कि देश को 60 वर्ष कांग्रेस ने चलाया। जिन लोगों ने कांग्रेस को, हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को 60 वर्ष तक वोट दिया, तो हमारे पूर्वज बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं थे। आज जिन अंधभक्तों के माता पिता या दादा ने उनको कांग्रेस को वोट दिया, तो वो लोग अब अपने पूर्वजों को गाली बक रहे हैं कांग्रेस को देने वाले। कांग्रेस को सपा के साथ यूपी में चुनाव लड़ने पर लाभ होगा कि नुकसान? कांग्रेस को हमेशा लाभ होगा, क्योंकि उसकी वजह है कि कांग्रेस से देश चलाने की नीतियां आती हैं, आर्थिक नीतियां आती हैं, समाज को सबको साथ लेके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है। हिंदू के नाम पे वो हिंदुओं को जाति में नहीं बांटती, मुसलमान के नाम पे वो मुसलमान को जाति के नाम पर नहीं बांटती है कांग्रेस। आप समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की पार्टी है, सबसे नंबर 1 पे आती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को, स्थानीय नेताओं को क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलके लड़ा जाए, नहीं लड़ा जाए, ना फ़ायदा होगा नुकसान होगा? 80 सीटें हैं। ठीक है, लड़ा जाएगा। ये हमारा हाईकमान पहले ही फैसला कर चुका है और ये असलम खुर्शीद साहब ने बताई, हमारे अध्यक्ष जी हैं,
ये सब आप लोग कर रहे हो। हमारा जो फैसला, हमारे इंडिया का जो फैसला है वो अटल है। एकजुट रहेगी कांग्रेस सब? हम सब एकजुट रहेंगे। आप बताइए साहब, क्या लगता है कि जो चुनाव आ रहा है इसमें मुद्दे क्या रहेंगे? सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच में बन जाएगी बात? देखिए, सीट बंटवारा ये छोटी बातें हैं, और जब गठबंधन हुआ तो बड़ा दिल करके गठबंधन हुआ है, और ये सीट बंटवारे वाली जो बातें, छोटी बातें, इन्हें बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। चुनाव का जो मुद्दा होगा वो होगा बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास। आप देख लीजिएगा, हम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की कहलाती है, और मैं बात करूं मुरादाबाद महानगर की तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हालात आप देखिएगा, गली मोहल्लों की बुरी दिशा है। आज इतनी बुरी स्थिति है, मुरादाबाद जनपद की अगर बात करूं तो डेंगू से पूरा जिला तप रहा है बुरी तरह से, और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप और ध्वस्त पड़ी हुई हैं। सेवाएं ठप हैं और चुनावी माहौल जो है वो बन चुका। देश में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में। तो यहाँ मुरादाबाद में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस है, सपा है, रालोद है, इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के कितनी मुश्किल आएगी जब तय करेंगे 80 सीटों पर? वैद भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने गांधी जी के कदमों में हम सबको इकट्ठा किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो बात होगी वो देश हित की होगी, जनहित की होगी, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यही संदेश था। देखिए, जहाँ तक सीटों की बात है, तो जब 65% ने पूरे देश में गठबंधन कर लिया, तो सीटों का गठबंधन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनकी वार्ता सोनिया जी से होगी, उनकी वार्ता राहुल जी से होगी, प्रदेश अध्यक्ष जी से नहीं होगी। बस सिर्फ इतना सा ही इसमें अंतर है कि जो जिस लेवल का, जिस स्तर का नेता है, वार्ता वहाँ होनी चाहिए। और चुनाव आते आते सम्मानजनक तरीके से मामला जो है वो सेट हो जाएगा दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, जहाँ सेट होना था सब सेट हो चुका है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है इस गठबंधन की, ये उनके विचार हैं। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अब अगर है तो हम विचार करेंगे, जब वहाँ पर विधानसभा में से गठबंधन नहीं है तो लोकसभा में, यूपी में ही होगा, तो हम सोचेंगे इस पर एक बार। देखिए, सारा विचार हो चुका है, सबकी एक ही इच्छा है, देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो और एक सेकुलर सरकार पूरे देश में बने जो सब कुछ साथ लेकर चले। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के भी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, जनता भी है। इन सब का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें सपा और कांग्रेस मिलके ही चुनाव लड़ेंगी, और जो बात थी वो निमट चुकी है। जो कुछ बातें हुई थी उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सीटों को लेकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो मामला है वो सेट हो जाएगा और कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।